हाय कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जून मंथ की। देखेंगे जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये मंथ। आपके लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर कैसा रहने वाला है, किन चैलेंजेस को बेसिकली आप फेस कर सकते हो, ठीक है, जून के मंथ में। और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है, हम सब देखने वाले हैं। तो गाइस, ये जो रीडिंग है ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, या हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उन्हें लें, जो ना हो उन्हें छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। गाइस, इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। अगर आप ही एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप अब रिकॉर्डेड वीडियोस मिल सकती हैं आपको, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ आप ही एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर मतलब किसी भी रीज़न से आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जो है ये रिकॉर्डेड वीडियोस को परचेज़ कर सकते हैं, ये कोर्स परचेज़ कर सकते हैं आप। इसमें आपको टैरो कार्ड रीड करना तो सिखाया ही जाएगा। इंट्यूटिवली आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं, अपने लिए कैसे रीड कर सकते हैं, अपने लिए किस तरीके से आप गाइडेंस ले सकते हैं, दूसरों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनको कैसे रीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, ये सब तो इसमें सिखाया जाने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको जो है टैरो स्पेल्स इसमें सिखाए जाएंगे, कैंडल मैजिक इसमें सिखाया जाएगा। और अगर कभी आप ट्रैवल पर होते हैं या किसी ऐसी जगह पर होते हैं जहां आपके पास कार्ड्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो आप बिना टैरो कार्ड्स या बिना किसी चीज़ की मदद के आप किस तरीके से प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, ठीक है, वो भी इसमें सिखाया जाने वाला है। एलिमेंटल रीडिंग भी आपको इसमें सिखाई जाएगी। हीलिंग नंबर्स आपको दिए जाएंगे, स्विच वर्ड्स और स्विच वर्ड फ्रेसेस आपको दिए जाएंगे। बहुत कुछ इसमें ऐड किया गया है गाइस, बहुत कुछ। रेमेडीज ढेर सारी हैं इसमें, और 19 वीडियोस टोटल हैं इसके अंदर, जिसमें कि आपको इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सभी चीज़ों का एक्सेस जो है आपको लाइफ टाइम के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए आपको मिल रहा है उसके बाद आपसे ले लिया जाएगा, ये परमानेंटली आपके पास रहने वाला है। तो आप तसल्ली से आराम से घर बैठे जब भी आपको मन करे आप इसको सीख सकते हो, ठीक है। यस, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड फिक्स है। जिस प्राइस में मैं अभी आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आगे जा कर के उसके चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अभी जो है 7 जून तक जो है इसके चार्जेस, वैसे इसका जो ओरिजिनल चार्ज है वो है 15,000, बट 7 जुलाई तक के लिए ये 9,000 में अवेलेबल है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब आप भी इस कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो यस, ये आपके लिए एक चांस है। कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक नया चांस यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डिवाइन उनको ये सेकंड चांस आपको दे रहे हैं कि उनके साथ कनेक्ट होने का, अब खुद के साथ कनेक्ट होने का, बेसिकली अपनी इनर विजडम से, इनर नॉलेज से कनेक्ट होने का, अपनी इंट्यूशन को ग्रो करने का, ओके, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने का। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लेना चाहते हैं इस पैकेज को, इस कोर्स को, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए, जून मंथ कैसा रहने वाला है आपके बच्चों के लिए। माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं। Your commitment is being tested.
Conclusions are within reach. Nothing will come of this situation. Okay. और ये कार्ड भी ये है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ये कार्ड आना चाह रहा था इसमें, ठीक है, ये एडिशनल हम ले लेंगे। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो जून मंथ रहने वाला है ना आप लोगों के लिए, थोड़ा सा फोकस इस पे आ रहा है आपका। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून एक्लिप्स। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक्लिप्स सीज़न जो होता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़ा सा ये मंथ जो रहेगा ना आप लोगों के लिए चैलेंजेस लेकर के आ रहा है। कुछ चीज़ें बहुत सरफेस लेवल पर आ रही हैं, बस आपको ये समझने की ज़रूरत है जून मंथ में कैप्रिकॉर्न की जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं या फिर जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना वो डिवाइनली है। मतलब एक होता है ना सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो आप अपने सोल का कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, वो सब चीज़ें बस आपके जीवन में हो रही हैं, ठीक है। अभी वो किसी तरह का लेसन सीखना हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये वक्त में ना आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से अपने सिचुएशंस को देखना होगा, चीज़ों को देखना होगा। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। तो बेसिकली ये एक टेस्टिंग टाइम पीरियड आपका रहने वाला है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को, इन सिचुएशंस को आप हैंडल करने वाले हो। ये मंथ में कितनी आपकी सोल ग्रो हुई है, कितना आप अपनी विजडम और नॉलेज से कनेक्टेड हो, कितना आप अपने एक्सपीरियंस को इस टाइम पे लगाने वाले हो, ये सारी चीज़ें ये वक्त में आपके काम आने वाली हैं। बेसिकली ये वो वक्त है कि अब आपको लेसन सीखना है, अब आपको सेम वो गलती रिपीट दोबारा नहीं करनी है। आपको यहाँ पर ये कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये मंथ है, अगर आप किसी सिचुएशन को, किसी इंसान को या किसी चीज़ को रिलीज़ करना चाहते हो, चाहे वो आपकी खुद की कोई हैबिट ही क्यों नहीं हो, कोई रिलेशन ही क्यों नहीं हो, कोई पर्सन ही क्यों नहीं हो, या फिर कोई सिचुएशन ही क्यों नहीं हो, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उसे रिलीज़ करने का और एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का। ये वक्त जो है ना देखिए, ये वक्त क्या है, ये थोड़ा सा टावर से कनेक्टेड एनर्जीज है, राइट। टावर एनर्जीज जो कि बताती है कि जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है ना, ये आपके खुद का ही कर्मा है कहीं ना कहीं, चाहे वो इस जन्म का हो, चाहे वो पिछले जन्म का हो, ठीक है। तो उस चीज़ से जिसे कहते हैं, उस चीज़ को पकड़ के कुछ हासिल होगा नहीं आपसे। बस आपको अपने, जिसे कहते हैं ना, कि आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए क्या सही है, जो मेरे लिए सही है वो डिवाइन मेरी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे, और जो मेरी ज़िंदगी में सही नहीं है वो डिवाइन मुझसे दूर कर देंगे। कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे कि वो चीज़ें मुझसे दूर चली जाएंगी, ठीक है। हो सकता है कि वो जिस तरीके से जाएँ या जो चीज़ें जाएँ, उन चीज़ों से आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि अटैच्ड हों, ठीक है। बेसिकली कुछ ये अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही हैं कैप्रिकॉर्न्स, तो आपको यहाँ पर उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कहने का मतलब कि ऐसी किसी चीज़ को पकड़ के आपको हासिल कुछ होगा नहीं, ठीक है। जो समझ लीजिए कि ये मंथ में जिन चीज़ों के दरवाजे बंद हैं ना, तो वो आपके लिए है नहीं, और इस चीज़ को जितना जल्दी हो सके आप समझ जाएं तो उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए बेसिकली पाथ अब क्लियर हो रहा है। पाथ किस लिए क्लियर हो रहा है, यहाँ पर देख रहे थे कि ये कार्ड अपने आप से आना चाह रहा था, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो आपके लिए जो है खुशियाँ जीवन में आ रही हैं, आपके लिए जिसे कहते हैं कि नए डोर्स यहाँ पर ओपन होने वाले हैं, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को दोबारा से खड़े करने का वक्त यहाँ पर आ गया है, सही दिशा में आगे बढ़ने का वक्त यहाँ पर आ गया है। तो ये वक्त जो रहेगा आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इस वक्त में जितना हो सके डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। आप चैंटिंग्स भी आप कर सकते हो, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, जिन पर भी आप विश्वास करते हो, उनसे कनेक्टेड जो भी रिचुअल्स होते हैं, बेसिकली ये वक्त में आपको कुछ इस तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करना, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। क्योंकि ये जो मंत्र रहेगा ना, आपको मतलब थोड़ा समझ करके चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी विजडम, आपकी नॉलेज काम आने वाली है। कोई पैटर्न यहाँ पर ओपन होगा, किसी अगर कार्मिक स्थिति में अगर आप फंसे हुए हो ना, वो पैटर्न यहाँ पर ओपन होने वाला है, और उस पैटर्न से आपको बेसिकली बाहर निकाला जा रहा है।
मतलब कुछ ऐसी चीज़ें आपकी होंगी। ये बेसिकली ये टावर मूवमेंट है गाइस। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज देना चाहती हूँ, किसी तरह की कोई शुगर कोटिंग नहीं है यहाँ पर, कि ये आपके लिए एक टावर मूवमेंट रहेगा जिसमें कि वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से बाहर चली जाएंगी, जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है, जिन चीज़ों के लिए आप बने नहीं हो। और डेफिनेटली ये जो मूवमेंट है, ये जो टावर मूवमेंट है, ये आपको भी कुछ ना कुछ लेसन सिखा करके ही जाने वाला है। तो यहाँ पर जितना हो सके आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है और हायर प्रोस्पेक्टिव से सिचुएशन को आपको देखना है और उसे हैंडल करना है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए मैसेज आया था, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो येस, आपके सपने डेफिनेटली पूरे होंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है। मैं कह रही हूँ ना कि प्लीज़ इस एनर्जीज को आपको उसी तरीके से लेना है कि जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपसे आपके लिए गलत नहीं करेंगे। तो जो आपको हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सही लग रही हो, लेकिन वो आपके लिए है सही नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें डिवाइन आपकी लाइफ से रिलीज़ करेंगे किसी भी फॉर्म में। ये तरीका कोई भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए जिसमें रखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि जून मंथ में। टेम्परेंस, एग्जैक्टली, टेम्परेंस का कार्ड कब आता है? ये बैलेंस की बात को बताता है, लेकिन ये आता कब है? जब आपके जीवन में कुछ हलचल मचती है। डेफिनेटली यहाँ पर टावर की एनर्जीज है गाइस। माइंडसेट कैसा रहेगा? 5 ऑफ सोर्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे कैप्रिकॉर्न के जून के मंथ में? किंग ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा? पेज ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी? पेज ऑफ सोर्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत लोग हैं आपके आसपास ये मंथ में। चैलेंज क्या रह सकता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली, यहाँ पर मतलब सारे ही कोर्ट कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओवरऑल क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए? 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस डेफिनेटली। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स। लेट्स सी मैसेज इसलिए है। सन, पेज ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड। ओके माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये जो मंथ है ना आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके खुद पर काम करने की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके माइंडसेट में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज चल रही है। देखिए ये रीडिंग ना आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ देखना पड़ेगा, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग एनर्जीज हो सकती है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगे इन चीज़ों को सुन करके, बट माय डियर मेरे सामने जो मैसेज डायरेक्ट आपके लिए आ रहा है ना, वो मैं आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ। मतलब आपके एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा किनारे करके ये आपके खुद के लिए मैसेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके अंदर जो है ना बहुत टूट करके जैसे कुछ बिखर रहा है, मतलब कुछ तो है, आपको जैसे ट्रैक पर लेकर के आया जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जीज़ है ना आपके लिए कि आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, खास करके आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप जो हो जैसे हो ना, वो आप उस तरीके से
जिसे कहते हैं काम नहीं कर पा रहे हो ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ये वक्त है अपनी ईगो के ऊपर काम करने का, अपने जो भी बेसिकली ये लाइन है, लाइन की एनर्जीज यही है कि आपके अंदर जो कमियां है ना, अब वक्त है उस पर बेसिकली ये इनर वर्क की बात कर रहा है कि ये वक्त आपको आपके इनर वर्क की तरफ आपको लेकर के जा रहा है। कुछ है जो आपको अंदर से क्लिक करेगा, आपको अंदर से जगाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना, ये जो पर्सन है ये बहुत ही एंजेलिक एनर्जीज है, लेकिन इस पर्सन ने ना अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपने जिसे कहते हैं कि काम क्रोध पर बहुत कंट्रोल करा है। मैं कंट्रोल नहीं कहूँगी, इवन मैं ये कहूँगी कि उस पर उन चीज़ों को साधा गया है, उन चीज़ों पर काम किया गया है। तो आपको भी यहाँ पर कुछ है जो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपनी सोच, आपकी सोच हो सकती है, आपका जीवन को देखने का नज़रिया हो सकता है, किसी पर्सन को देखने का नज़रिया हो सकता है, किसी सिचुएशन को देखने का नज़रिया हो सकता है, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, किस तरीके के आप जीवन में एक्शंस लेते आए हो वो चीज़ें हो सकती हैं। तो बेसिकली अब ये जो मंथ है ना, ये आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं ट्रैक पर लेकर के आने वाला है, ठीक है। कुछ रियलाइजेशंस आपको यहाँ पर होंगी, मतलब यहाँ पर थोड़े से ना डिवाइन आपके साथ स्ट्रिक्ट है ये मंथ में कैप्रिकॉर्न, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और डिवाइन चाहते हैं कि आप लोग इस समय ना बहुत बैलेंस में रहो, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ तो है, जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो खुराफात चल रही है, कुछ तो यहाँ पर है जो आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं विद द 5 ऑफ सोर्ड्स जिनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अभी ये किसी भी तरह की मेंटेलिटी हो सकती है, सोच हो सकती है, आप अच्छे से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है, उन चीज़ों को। तो बेसिकली यहाँ पर डिवाइन आए हैं अब उन्हें बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आपके लिए ना एक जिसे कहते हैं कि न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होना चाह रही है, एक जिसे कहते हैं न्यू पोर्टल यहाँ पर ओपन हो रहा है, एक रिबर्थ की जर्नी पर आप लोग यहाँ पर चल रहे हो। और मुझे ऐसी भी ऊर्जा मिल रही है कि जैसे किसी कार्मिक नहीं कहूँगी मैं, ये जैसे कि आपकी सॉल कुछ प्रॉमिस करके आई है और आप यहाँ पर जो है ना, मतलब वो काम कर मतलब ये टाइम पीरियड है उस काम को करने का। वो जो सॉल कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है ना, अब वो वक्त आ गया है कि उस काम को करना है। अब वो काम तो जैसे कि आप ऊपर बोल कर आए हो कि मैं इस जन्म में जा करके, इस टाइम पीरियड में मैंने जा करके मुझे इनर वर्क करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। मुझे अपने अंदर झांकना है कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, उनको एक्सेप्ट करना है और उनको ठीक करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही वक्त मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं कहूँ तो जैसे कि आप खुद के साथ लड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। कभी आप बहुत एक एंजेलिक एनर्जीज में होंगे, बहुत ही प्योर हाई वाइब्स में होने वाले हो, कभी कभी आप बहुत ये 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज में होने वाले हो। क्या मैं बोलूँ, जैसे कि होता है ना बहुत ही नेगेटिव थॉट्स आना, चालाकी आना, मतलब कुछ इस तरह की एनर्जीज। फिर कभी मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस अभी बहुत आपके अंदर आपके एस्पेक्ट्स में मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, अदर एस्पेक्ट्स में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बट आपके अंदर जैसे कि बहुत भूचाल आया हुआ है, आपके अंदर बहुत चीज़ें अप एंड डाउन हो रही है। कभी आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, कभी आप बहुत डिवाइन एनर्जीज में हो, कभी आप बिल्कुल लोअर एनर्जीज में हो। जैसे कितना जितनी हायर एनर्जीज आप फील कर रहे हो, उतनी ही लोअर एनर्जीज भी आप लोग यहाँ पर फील करते हुए मुझे ये मंथ में नज़र आ रहे हो। तो बेसिकली ये जो टाइम है ना, इसमें डरना नहीं है आपको, ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का। इस समय में मेडिटेट कीजिए, ठीक है, अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी कमियों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये जो भी इमोशंस आपके अंदर आ रहे हैं ना, जो भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें लिखिए। मैं कहूँगी जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उन्हें लिख करके जला दीजिए ये वक्त में। ये मत देखिए फुल मून है, न्यू मून है, डजेंट मैटर, आपके लिए पूरा मंथ है, ठीक है। उनको लिखो और उन्हें जला दो, उन्हें लिखो और उन्हें जला दो। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। और आपके साथ यहाँ पे एंजल्स, आर्क एंजल्स, आपके डिवाइन बीइंग्स, ठीक है, वो सब आपके साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं इस मंथ में। जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो ना, उनके साथ अपने कनेक्शन को बढ़ा दो, उनसे प्रार्थना करो कि इस मंथ में वो आपको वो स्ट्रेंथ दें, वो पावर दें, आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको वो समझ दें, आपको वो विजडम दें, जिससे कि आप इन सिचुएशन को हैंडल कर पाओ।
ठीक है, आपके लिए यही मैसेज है। मतलब थोड़ा ये आपका ये वक्त जो है ना इसी तरीके का रहेगा। मैं कहूँगी बाहर कुछ ऐसा नहीं चल रहा है जो अंदर चल रहा है, ठीक है, अंदर बहुत कुछ, मतलब बाहर से आपको आपके आसपास के लोग देखेंगे ना, वो कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट इंसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, पर जो आपके अंदर चल रहा है ना वो बस आप ही जानते हो कि कितनी उथल पुथल में हो आप ये मंथ में। ओके, ये वक्त आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना, अपने थर्ड आई पर फोकस करना, अपने क्राउन चक्रा पर फोकस करना। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये जो मंथ है ना, मेडिटेशन कीजिए और अपने ऑल 7 चक्रास की हीलिंग कीजिए, ठीक है, उनकी मेडिटेशन चैंटिंग्स कीजिए जितना कर सकते हो आप। ये मंथ आपसे ये मांग रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न, अगर आपके रिश्तों की अगर बात की जाए तो देखिए आपका फोकस कहाँ पर है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आपके करियर की तरफ आपका फोकस नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, फोकस्ड आप करियर में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, लेकिन आप जो है अपने परिवार को लेकर के, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आप वो पूरी निभाते हुए ये मंथ में मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जीज़ है, पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर फोकस का जाए, ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है आपके रिश्तों में, कहने का मतलब आप अपने पूरे काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को यहाँ पर निभाते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन ज़्यादातर आपका जो फोकस बना हुआ है ना वो है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू पर, और जो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल है उनका स्पिरिचुअलिटी पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा फोकस आपके स्पिरिचुअलिटी और करियर पर है, लेकिन आप फ्लेक्सिबल हैं अपने रिश्तों को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के, उनकी ज़रूरतों को लेकर के, वो पूरी करते हुए आप लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि ये मंथ जो है ना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। मतलब कोई ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, ये कोई करियर में है तो डेफिनेटली कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में लग सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, या फिर कोई जॉब ऑफर आपकी तरफ आ सकता है, कोई बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बेसिकली आ सकती है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब आपको थोड़ा सा ना अपने इमोशंस को, अपने आप को अंदर से बैलेंस रख करके चलना है, क्योंकि हाई चांसेस है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को, हाई चांसेस इन द सेंस कि अगर आप अंदर से आपके इमोशंस अगर बैलेंस नहीं हुए, अगर आप उन्हीं पर ही स्टक रहे, तो हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को खो दो। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये पेज का कार्ड है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कार्ड नहीं है। कहने का मतलब ये इंसान जो है ना ये अपनी ज़िंदगी में इतना सीरियस नहीं है, चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के। तो कहने का मतलब किसी चीज़ को आपने लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, उनको अच्छे से पिक करना, उसे निभाना, उसे पूरा करना, ऐसी शिद्दत आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब उसको खोना नहीं है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज मुझे यही बता रही है कि देखिए आपकी हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में मुझे यहाँ पर वैसे कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बट आपका माइंडसेट, आपके अंदर उलझन बहुत है। तो आप यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस की एनर्जीज, मेंटल प्रेशर, मतलब दिमाग में किसी तरीके का कुछ प्रेशर है आपके, ठीक है। दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है, जिस वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो रहा है। तो वो मुझे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेड पेन, मतलब हेडेक होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के जिसे कहते हैं ना फीट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आपके पैरों में दर्द हो सकता है, जो घुटने के नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पर पेन होना। कहने का मतलब ये जो अंदर ही अंदर आप कुछ चीज़ों को ले रहे हो ना नेगेटिवली, वो आपकी बॉडी में बेसिकली पेन को मैनिफेस्ट कर सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में। अभी वो हेड पेन होना, नी पेन होना, लेग्स में पेन होना, या बॉडी के किसी पार्ट में पेन होना, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो भी किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली जो है ना, आप लोग जैसे कोई एक कदम आगे बढ़ा रहे हो, कुछ ना कुछ आगे आप कर रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि अपने बेटर वर्जन की तरफ आगे बढ़ना, उस तरफ कुछ करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपकी ऊर्जा ही ऐसी है, जैसे कि आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अंदर आपके चाहे कितना भी तूफान चल रहा है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना, अपनी 3D रियलिटी में बैलेंस लेकर के आना, स्पिरिचुअली, मतलब जिसे कहते हैं ना
कि अपनी तरफ से आप कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो, लेकिन यस दिमाग थोड़ा, आपका जो माइंड है ना वो आपको थोड़ा इधर उधर घुमा रहा है, वो अपनी चालें चल रहा है, वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप भी जो है ये मंथ में जो है अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर रहे हो, स्पिरिचुअली ग्रो होने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कहते हैं ना कि अपने बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश आप कर रहे हो। यहाँ पर अपने ऊपर काम करते हुए यहाँ पर आप मुझे दिखाई दे रहे हो। कोई एक बड़ा डिसीजन आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। डिसीजन किस बिहाफ पर, जैसे कि मैंने बोला कि इनर वर्क करना, और जो इनर वर्क होता है वो हर कोई नहीं कर सकता है गाइस, और वो सबकी ज़िंदगी में लिखा भी नहीं होता है, क्योंकि इनर वर्क करना सबके बस की बात भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि कोई एक बड़ा कदम उठाना, कोई बड़ा एक फैसला लेना स्पिरिचुअली कि यस ये मैं कर सकता हूँ, उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और ये सिर्फ आप फैसला ही नहीं ले रहे हो, जैसे कि आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके अंदर, मतलब वो पावर आपके अंदर स्पिरिचुअली मुझे दिखाई दे रही है कि यस मुझे ये काम करना है और मैं करूँगा या करूँगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके ऑब्स्टेकल या चैलेंज जिसे कहें, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही कह रही है, देखिए थोड़ा सा ना ये मंथ जो है मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करिएगा। आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली आ रही है, जो भी मौके आपकी तरफ मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, माना ये मंथ में ना आपको वो चैलेंजेस लग सकते हैं। यहाँ पर मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए फील हो रही है। 8 नंबर का कार्ड सैटर्न का कार्ड है, शनि देव का कार्ड है। यहाँ पर भी ये 8 की ही ऊर्जा है आपके लिए। तो कहने का मतलब ये सिचुएशंस, ये टाइम पीरियड आपको चैलेंजिंग लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे आसपास चीज़ें ना बहुत मतलब स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड है ये मेरे लिए, मतलब इसको डील करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। पर मैं कहूँगी कि इस वक्त को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि ये आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। और आपको उस तरीके से ही उन चीज़ों को लेना है, उन चीज़ों पर काम करना है, और जितना आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह लोगे और उसे मैं कहूँगी कि उसे नेगेटिव ना लेकर के पॉजिटिवली अगर उसे ग्रैब करोगे तो उतना ही जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस की भी बात करता है कि चीज़ें आपके आसपास क्या चल रही हैं, किस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस हाई भी होगा और लो भी होगा। तो आपको ना जो भी करना है इस टाइम पीरियड में कॉन्फिडेंट होकर के करना है, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। देखिए ये आपको ये टाइम पीरियड ना मतलब आपको यही बोल रहा है कि जो भी आपने अपने जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ कैप्रिकॉर्न जैसे ऊपर से नीचे गिरे, मुझे किसी के लिए एनर्जीज मिल रही हैं, जिनके लिए है वो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बहुत सक्सेस मिली, सक्सेस के बाद आपकी किसी केयरलेसनेस की वजह से, मतलब आपकी किसी लापरवाही की वजह से आप फिर नीचे गिरे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि दोबारा से शुरू करना है, ठीक है। इस चीज़ को ना आपको नेगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही यही बोलता है कि एक योद्धा की तरह, एक नाइट की तरह जो है ना आपको आगे बढ़ना है, दोबारा से शुरू करना है। और अब इस बात पर जो है ना डिवाइन आपका साथ देने वाले हैं। तो इस वक्त को ना आपको इस चीज़ में वेस्ट नहीं करना है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में जाकर के वेस्ट नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये सब क्या हो रहा है। तो बेसिकली इन चैलेंजेस को आपको अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और उसे उसी तरीके से आपको डील करना है, ठीक है। इस समय में मैं कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों की तरफ फोकस करें, जो अच्छी चीज़ें आपके पास है, जो पावर आपके पास है, जो रिसोर्सेज आपके पास है, जो अपने आपके पास है, उनकी तरफ आपको देखना है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंकफुल रहना है और अपनी जर्नी में एक नई शुरुआत करनी है, एक न्यू जर्नी आपको बेसिकली यहाँ पर करनी है शुरू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहे, जो चीज़ें ख़त्म हो गई या हो रही हैं उन्हें ख़त्म हो जाने दीजिए, ठीक है। ये सब आप, ये बेसिकली कुछ ना कुछ है आपके लिए जो आपको ये मंथ में सिखाया जा रहा है, बस उससे आपको वो सीख लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और थोड़ा इशू मुझे ये लग रहा है कि आपका एनवायरनमेंट,
कि जो आपको जैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है ना, वैसा एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा कि किस तरीके से आप अपने आप से जुड़े, अपने आप से कनेक्ट हो, क्योंकि ये वक्त ना आपसे अपने आप को मांग रहा है, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने अंदर की कमियों को समझना और उस पर काम करना। इसके लिए आप जर्नल भी कर सकते हो रात को सोने से पहले। अगर आपको पूरे दिन में वक्त नहीं मिलता है तो रात को सोने से पहले का जो वक्त होता है उसमें अपने आप से कनेक्ट होएं, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। थैंक यू मैम इस मंथ के लिए और आपके लिए क्या मैसेज है। टेम्पटेशन, बेसिकली ये कार्ड है जो इनर इंजीनियरिंग में काम आता है, अपने ऊपर काम करने की बात को बताता है। टेम्पटेशंस मैंने बोला ना कि किसी चीज़ से आप नेगेटिवली कनेक्टेड हो और उसका सॉल्यूशन, उसकी चाबी आपके अंदर ही है और आपको बेसिकली उससे कनेक्ट होना है। लेकिन ये वक्त रहेगा कि आपके अंदर की अच्छाई आपको काम करवा रही है, उस चीज़ पर काम करवा रही है और आपका आपका जो मन है, आपका जो माइंड है ना, वो आपको या फिर कहीं जो नेगेटिविटी है उसे दूर लेकर के आपको जा रही है। तो बस इसी फाइटिंग टाइम में थोड़ा सा आप रहने वाले हो। ये मतलब बेसिकली आपका एक टेस्टिंग टाइम रहेगा कि कितने कमिटेड हो आप अपने आप से, ठीक है। कितना आप अपने ऊपर काम करते हो गाइस। मतलब जैसे कि कुछ प्रॉमिस आप करके आए हो और अब ये वक्त है उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने का। जो भी आपने अपने सोल के साथ जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, उस काम को करने का वक्त आ गया है। बेसिकली अपने जीवन में बैलेंस लाने का वक्त आ गया है। पर ये काम इजी नहीं है। क्राउन चक्रा, ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल। मैं बहुत खुश हूँ इसमें। मैंने आपको बोला ना कि डिवाइन आपके साथ है, वो आपको गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट रहेगा। मेडिटेशन करते रहिए, आपको मैसेजेस मिलेंगे, आपको गाइडेंस मिलेगी आपके ड्रीम्स के थ्रू। स्पेसिफिकली ड्रीम्स आपके बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं। ये मंथ में आपको लगेगा कि बहुत ही अजीब तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं, बट बिलीव मी उसमें कुछ ना कुछ मैसेज है। थोड़ा सा उस पर ध्यान लगाइए, उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा, अपने ड्रीम्स को लिखिएगा। जर्नलिंग आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रीम्स को भी लिखें अपने, ठीक है। ओ माय गॉड, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। देखा, मैंने आपको बोला ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है गाइस। वो आपको पावर दे रही है, वो आपके साथ है। अपने थर्ड आई, अपने हार्ट चक्रा, अपने क्राउन चक्रा, प्लीज़ इसको ओपन रखिए, इसके साथ इन्हें अनब्लॉक रखिए, इनको हील कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में वो गाइडेंस, वो मैसेजेस यहाँ पे मिलते रहें। ये अगर मैसेज आप सुन रहे हो ना, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है गाइस, ठीक है। क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप इस मैसेज को सुनो और इसे समझो। वो आपको वो पावर दे रहे हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। मतलब जिसे कहते हैं ना कि वो आपको झुकने गिरने नहीं देंगे। जो आप साइन करके आए हो ना, बस ओ माय गॉड, वो आपको करना है। ये वो प्रॉमिस है उनका भी, वो आपका पूरा मतलब जिसे कहते हैं ना अंत तक आपका साथ देंगे। और ये सॉलिट्यूड की एनर्जीज, ये हर्मिट की ऊर्जा है, जो कि मैंने बोला कि थोड़ा सा ये टाइम पीरियड ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अपने आप से जुड़ने के लिए ना वक्त नहीं मिल रहा, सिचुएशन वैसी नहीं है, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये रिक्वायर्ड है। आपको खुद से जुड़ने की ज़रूरत है। समय निकालिए, मौका बनाइए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इस समय में मेडिटेशन करना, अपने आप से जुड़ना, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना, ठीक है। बुक्स को अपना फ्रेंड बनाइए। मैं कहूँगी लोगों से थोड़ा सा अलग हो जाएं और बुक्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप कीजिए, ठीक है। अभी वो रिलीजियस बुक्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकते हैं, किसी की बायोग्राफी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो आपको एनलाइटन करने में, आपको ग्रो करने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इस सिचुएशन में जो भी सॉल्यूशंस, जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, आपके अंदर ही हैं, आपको मिलेंगे, डेफिनेटली वो मिलेंगे। 9 की एनर्जीज है गाइस, 9 की एनर्जीज है। ये वक्त है बस अपने आप से जुड़ने का, और कुछ नहीं करना। हैंग्ड मैन की एनर्जीज है यहाँ पर। अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, दैट्स इट। चलिए देखते हैं और किस पर फोकस करने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न को जून मंथ में। एनवी, मैंने बोला आपको अच्छी चीज़ों पर फोकस करें। जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, नेगेटिव हैं,
क्या कमी है आपके जीवन में, उन चीज़ों पर ये मंथ में आपको फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है मेरे जीवन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ क्या हैं, उन पर फोकस कीजिए, उनके लिए थैंकफुल रहिए। एंड डेफिनेटली अपने ऊपर काम तो करना है, लेकिन उनको लेकर के ये नहीं करना मेरे अंदर ये कमी है। अपनी कमियों को ढूंढिए, उस पर काम कीजिए, देन अपनी ज़िंदगी में देखिए कि अच्छी चीज़ें क्या हैं, मेरे अंदर अच्छाई क्या है, ठीक है। उसके लिए डिवाइन को ग्रेटफुल रहिए, डिवाइन के प्रति ग्रेटफुल रहिए। बेसिकली यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, मैन होल्डिंग अ हार्ट, अपने बेसिकली दिल पर फोकस करना। आपका दिल क्या कह रहा है, उस दिल की आवाज़ को सुनना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को यहाँ पे अपने हार्ट की हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों के रिश्तों में इश्यूज़ हैं, यहाँ पर रिश्तों को लेकर के भी इश्यूज़ हैं, ग्रजेस हैं आपके अंदर, ठीक है। अभी ये कोई पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है या फिर कोई प्रेजेंट में कोई चल रहा हो सकता है। हार्ट चक्र की हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ट चक्र की हीलिंग में किस पर फोकस करने की ज़रूरत है, हैप्पी फैमिली, यस। देखिए अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपने मैंने बोला ना जो आपके रिश्ते अच्छे रिश्ते हैं जो आपके साथ हैं उन पर फोकस कीजिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए। छोटे छोटे पलों को जिसे कहते हैं ना, आपको खुश रहने की ज़रूरत है, उनमें खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत है छोटे छोटे पलों में। तो डेफिनेटली परिवार के साथ समय बिताएं। और देख लेते हैं आपके लिए लास्ट मैसेज कैप्रिकॉर्न, और आपको क्या करने की ज़रूरत है। किसी के लिए यहाँ पर एक मैसेज है, यहाँ पर कोई सिंगल है या फिर कोई डिवोर्सी हो सकते हैं या कोई विडो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं और आप किसी पर्सन की यहाँ पर वेट कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन नहीं आ रहे हैं, तो माय डियर आपको अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी पास्ट का जो बैगेज है ना, जो बोझ है वही कैरी कर रहे हो आप, ठीक है। उसको रिलीज़ कीजिए, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके ओके माय डियर माय डियर माय डियर माय डियर माय डियर। देखिए सबसे पहली बात, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। यस, ये रीबर्थ का प्रोसेस रहने वाला है आप लोगों के लिए, ये रिबर्थ का प्रोसेस रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, सेंटर कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बिखर रही हैं क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, बस आपको अपने आप को बैलेंस करना है, सेंटर करना है, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, ठीक है। जिसमें मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करेगी, नेचर के साथ कनेक्ट होना भी आपके लिए बहुत मदद करेगा। और आपको यूट्यूब पर भी बहुत सारी वीडियोस गाइडेड मेडिटेशंस आपको मिल जाएंगी ग्राउंडिंग की, वो कीजिए, ठीक है। वो दोनों हर लैंग्वेज में है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने ड्रीम्स को फॉलो करो गाइस, मतलब नेगेटिव नहीं हो इतने, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ना, जिसे बोला जा रहा है कि एक योद्धा की तरह अब आपको, अगर कोई बैटल, कोई नाइट हार जाता है, कोई किसी युद्ध को कोई योद्धा अगर हार भी जाता है तो वो दोबारा से लड़ना नहीं भूलता है। तो बेसिकली वही एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए कि दोबारा से खड़े होना, फाइट करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो फॉलो योर ड्रीम्स एंड गिव लव। यस, जो आपके अपने हैं अपने आप को प्यार कीजिए। सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। देन जो आपके अपने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो आपकी बहुत केयर करते हैं, उनको प्यार बांटना, उनके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये प्रोसेस होगा आप ही की हीलिंग का, ठीक है। तो येस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।